नेम फेम के लिए आप घड़ी का साइज डालिए अच्छा। पैसे के लिए मैंने बताया हुआ है, डायमंड्स आने ही चाहिए उसमें अगर लग्जरी चाहिए, ठीक है ना। और पेरेंट्स की अगर आप दिल से चाहते हो तो आप वैसे भी रिस्पेक्ट कर सकते हो। अपने सीक्रेट बताने छोड़ दो तो सब कुछ हो जाएगा। उनको अभी वो सीक्रेट वाली वॉच बोल दो फिर। नहीं नहीं, ये ढिंडोरा बहुत पीटते हैं हर बात का, है ना ऐसे ही। ढिंडोरा पीटना बंद कर दो, अपने आप नेम फेम भी हो जाएगा, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। अभी आपको वॉच में चीजें क्या क्या लेनी चाहिए? कंपास, सोलर, ऑटोमेटिक या इको ड्राइव, कुछ ना कुछ ऐसा हो, और वाटर रेसिस्टेंट। एक मिनट, किसी ने क्वेश्चन कहा था, कविता पसारी जी ने शायद या मिथुन ने? नहीं मैम मैंने मिथुन सुना था मैम। किस? और कुछ क्लियर करना हो तो जैसे बाकी को। ईस्ट को क्लियर करो। हाँ जी कविता जी। मेरा भी था। हाँ जी मैम। किसका? मेरा भी मैम भेजा था। कब भेजा था? आई थिंक सैटरडे को। मेरे को आपने नहीं मिला हुआ। हाँ आपने मैम रिप्लाई भी तो किया है मुझे। अच्छा, आपने पर्सनली मेरे को भेजा होगा, मैं देखती रही एक्चुअली। कल मैं यहाँ पे थी नहीं, और जब रात को वापस आई तो इतने मैसेज थे। शाम को मैंने फिर देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं मैडम, ग्रुप में कोई बता बात दूँ। नहीं। हाँ मैम मैंने भी रेक्टिफाई करके भेज दिया है। हाँ मैम कोई मैंने नहीं। भी भेजा है मैम। मैम मैंने अभी भेजा है। अभी भेजा है तो अभी वाला तो मैं ऐसे करूंगी नहीं, बाद क्योंकि में मैम। तीन दिन दिए और हुए थे आपको। जयश्री नहीं है नहीं क्या? मैम, जयश्री मैं हॉस्पिटल गई हुई थी मैम। जयश्री जी ने भी नहीं भेजा हुआ था। ये तो मैं उन्होंने वैसे हाथ तो रेस किया है। जितना भी मैम जिसमें उन्होंने भेज दिया है, अभी बाद में भेजा है। नहीं, मैं बताती हूँ। जितना भी ये जो मेथड था ना, मैंने जो चीज बताई वो किसी ने फॉलो नहीं की, सिर्फ विकास जी ने अपना बताया कि उनको चाहिए क्या, या अर्चना जी ने बताया। मैम मैंने भी लिख के भेजा था बाद में, लेकिन वो मेरा बाद चार्ट ही में? गलत बना दिया मैंने। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, तो वो तो बना गलत। लेकिन जिस हिसाब से मैंने समझाया था वैसा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा दिल खुश हुआ, जो चीज समझाई थी वैसे बताया, तो फिर मैं कहा ठीक है चलो, नहीं जरूरत होगी, एक्सपर्ट हो चुके हैं सब लोग। मैं तो अरे विकास जी नहीं को यार, फॉलो ऐसा करके नहीं। डाला, विकास जी ने डाला, उसके बाद वापस डिलीट करके पहले वाला डाला, विकास जी के जगह कॉपी करके। ऐसा करते हैं, अभी ये अच्छा बताती तो हूँ कि अच्छा तो अब विश है तो फिर अलग हो जाएगा वो। नहीं, विश के हिसाब से ऐसा हो जाता है कि मैं बीच में क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, नंबर कैसे होने चाहिए, वो चीज बता सकती हूँ, बाकी तो सारा सेम ही है। भी जनरली सबको तो नेम कलर फेम जो और है, पैसा ही चाहिए होता है। हाँ नेम फेम पैसा। आपको डायरेक्शंस भी बता दी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप डायरेक्शन देख सकते हो, ठीक है ना। और अभी थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, फिर आगे के चलते हैं, क्योंकि फिर ये मिस हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अच्छा, आप लगी मैम। कुछ बहुत कंपास वगैरह अच्छी। के बारे में बोल रहे थे, तो क्या सब में चीज? होना कंपास वगैरह के लिए बोल रहे थे ना आप, तो नहीं, ये सब सब जरूर। में होना जरूरी नहीं है, कंपास का काम है मेनली कि डायरेक्शन देना, ठीक है। आपको सही दिशा में हर टाइम जरूरत है, डायरेक्शन की हर किसी को जरूरत है कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो अगर आपकी कंपास होगी तो आप दूसरों को भी दिशा दोगे ना कि ये करना चाहिए। जरूरी है ये नहीं मैंने बोला, हाँ अगर कोई ओकल्ट की फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, उनको जरूरी है, वो ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो नैना जी से स्टार्ट करते हैं। नैना जी, आपको क्लास कैसा लगा? क्लास के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 3 लोगों से क्लास किया है, ये मेरा थर्ड है, बट आई थिंक यू गेट द फर्स्ट पोजीशन फॉर मी डेफिनेटली। थैंक यू नैना जी, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूंगी आपके लिए कि ये मैं कॉन्फिडेंटली आपको बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि आपने अपने पर अपनाया है। सो मतलब ये साइंस एग्जिस्ट फॉर मी, साइंस एग्जिस्ट, क्योंकि आपका मैं प्रोग्रेस खुद देख सकती हूँ।
जो चीज आपने चाही वो आपको मिली है. So that means each and every science, whatever you have been teaching, that works. चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या ग्राफोलॉजी या वॉच थेरेपी हो या वास्तु. तो आपका कोई भी कोर्स लेने के लिए मैं दूसरी बार नहीं सोचूंगी. वन टाइम पे अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सीखना है तो आई हैव नो अदर डोर टू नॉक एक्सेप्ट योर्स. तो मैं सीधा आपके पास ही आऊंगी कि भाई मुझे ये सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने उससे रिजल्ट्स पाए हैं. तो आप वही सिखाओगे जो रिजल्ट देता है. और जो आपकी जो सिंसियरिटी है और आपका जो सब कुछ सिखाने का जो तरीका है या जो आप देना चाहती है वो दिल से दे रहे हैं आप सबको. और सबकी आप समझ सकते हो कि सब लोग क्या क्या दे गो थ्रू के उनको क्या चाहिए लाइफ में. तो आप उनको सही डायरेक्शन भी दे रहे हो. और सबको जितना आपसे बन पड़ता है, जितना हेल्प कर सकते हो आप कर रहे हो सबके लिए. तो वो सबसे बड़ी बात है. मतलब मैं कुछ भी फॉल्ट नहीं निकाल सकती इसमें. ढूंढने जाऊं तो भी मुझे कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा इसमें. थैंक यू नैना जी, आपको Honestly, क्लास अच्छा and लगा? I wish you a very 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 best of luck. And मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बस टॉप लेवल पे रहो और टॉप लेवल पे पहुंचो. अभी तो वॉच में तो मेरे लिए आप टॉप हो, वैसे ही आप हर फील्ड में टॉप रहो. बस वो दिल से क्लास दुआ में है सबसे मेरी. अच्छा क्या लगा आपको? मतलब वाव मोमेंट कोई हो? वाव मोमेंट मतलब आपका टीचिंग स्टाइल एक तो है ही है, उसमें तो कोई ये है नहीं. और आपने जो ये जो सारा जो कंबाइन करके जो एडवांस लेवल पे लेके गए ना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड सबसे अच्छा पार्ट मुझे वो लगा कि आपने सबको पीछे छोड़ दिया और काफी कुछ हमको आगे ले आए हैं. सो दैट वाज रियली क्रेडिटेबल फॉर यू. थैंक यू नैना जी. सेकंड कौन बताना चाहेगा? मेरे से सेकंड सीनियर कौन है? जयश्री. जयश्री जी. हाँ ठीक है, जयश्री जी. आप हायरार्की में जाओ, सबसे एल्डेस्ट, उसके बाद सबसे जो भी है. जयश्री जी. सबकी एज तो आपके पास है ही. गुड इवनिंग एवरीवन. क्लास वाह जयश्री. जयश्री मैम, आज Looking वाकई nice. प्रिंसिपल लग रहे हो आप. अभी स्कूल से वो इतना काम था, टाइम ही नहीं मिला कि मुझे चेंज करने के लिए. नहीं, आप अच्छे भी बहुत लग रहे हो मैम. थैंक यू. अच्छा बिहेव नहीं किया तो प्रिंसिपल डांटेंगी भी. हाँ हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल का अवतार है. तो द क्लास वाज नाइस, आई एंजॉयड द क्लास. और जैसे नैना ने कहा है, मैं भी ये अमृत जी के पास मैं शी इज माय सेकंड गुरु. पहले मैंने सीखा था और मैं कंपेयर करती रही क्या सीखा है वहां पे और यहाँ पे क्या है. एंड लाइक नैना सेड, डेफिनेटली यू हैव गिवन मोर. बहुत ज्यादा आपने किया है और काफी कुछ मैंने सीखा है आप जो आ रहे थे. बस एक बात जो मैं स्कूल से हूँ, एकेडमिक से हूँ, फिर हम लोग हाइब्रिड क्लासेस करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगा अगर आप व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल, आप लोगों से 2 लोगों से शेयर किया में, अगर आप व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल तो लोग, मेरे जैसे लोगों के लिए आसान हो जाता था. जैसे कागज पकड़ के दिखाना, मैं जानती हूँ ऐसे अगर टीचर कोई करते हैं तो कितना डांट. नहीं, ये मेरा फर्स्ट क्लास है ना ऑनलाइन ऐसे, तो I do इसलिए मेरे को प्रैक्टिस करने, मैं मतलब कभी भी खराब चीज नहीं कर सकती. जब तक मेरे को उसमें परफेक्शन नहीं आती तो मैं सामने भी नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने वैसा किया. आई एम ओनली टेलिंग यू, थोड़ा सा जहाँ दिक्कत हुआ है ये जगह पे हुआ है. जैसे आप पे कर रहे थे मगर ग्रुप में आपने पोस्ट किया है, वहां से समझ में आ रहा था. एंड ये जो वास्तु और फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब के लिए है. जितना मैंने रिस्टवर्क एनालिसिस सीखा है पहले वालों के पास से, फिर आपके पास है, आफ्टर डूइंग विद द फर्स्ट पर्सन, तो जिसको भी बताया है पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. आपने जो बताया है जिस दिशा में आप रखो और फिर आपका हेल्थ सुधर जाएगा, दैट वर्क वंडरफुली फॉर मी. मगर अभी तक मेरी घड़ी नहीं मिली है मुझे. इसको अपने ऊपर
है। और फिर आपने कहा अंगूठे खाली नहीं छोड़नी चाहिए। आई एम वेरी 5 फिंगर रिंग्स, और आज वो पहनने के बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, अंदर पड़े हुए हैं, चलो पहन लेते हैं। आप हम मेरे वो 7 स्टोन्स का जिसमें डायमंड लगा हुआ है, दिस इज विद फ्रॉम वन न्यूमरोलॉजिस्ट हु हैड गिवन मेरे न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से। तो ये तकरीबन 10 साल पहले बनाया था शायद। चलो ठीक है, ये निकला था, ऐसी ढूंढ रही थी तो ये निकला। मैंने कहा चलो इसको भी पहन लेते हैं। तो आज मैं पहन के गई, तो मेरा तो आज स्कूल वाज वेरी नाइस था मेरे लिए। और फिर वो जो दिशा एंड आई वेंट, और आपका जो R&D है एंड एवरीथिंग इज नाइस व्हेन कंपेयर टू बोथ द पीपल फ्रॉम whom I have learned। आपके में तो मैंने और ज्यादा सीखा हुआ है, और जो कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है, मैं हर बार वर्कशॉप्स में दोबारा उसी वर्कशॉप में जाती ताकि मुझे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग। सैटरडे संडे भी मैं 2 दिन वर्कशॉप्स में अटेंड कर रही थी, जो मैंने 5 साल पहले अटेंड किया हुआ था। तो फिर मैं अपने कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल को लेके मैंने कहा चलो और फिर तो इट वाज 9 आवर्स 2 दिन। तो ये मेरा आदत है कि रिवीजन करें, और other than that everything is fine and थैंक यू जयश्री। अभी coming up नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? मैम हाँ जी, कविता संचेती जी आप बताइए। मैम फर्स्ट मैं सबसे पहले मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आपसे कनेक्ट किया है, और मेरे इन लॉज को मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि इस क्लास को अटेंड करने के लिए। 2 आवर्स अपना घर का काम छोड़ के मैं इस लाइन में आई हूँ। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि आपका सिखाने का मेथड है ना, बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने परेशान किया है आपको भाई देखने के लिए घड़ी किस टाइप की देखनी, तो अभी भी कंफ्यूजन माइंड है मैम। जैसे घड़ी प्रॉपर मतलब मोबाइल रहता है तो वो लैपटॉप में तो कनेक्ट नहीं होता है। जब क्लास री क्लास करता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है कि कौन से वॉच के लिए आपने बताया था। एक सेकेंड ये जिसका सभी अपने आप को अपने आप ही कर लो, नहीं तो फिर मैं करूँ। ठीक है, थैंक यू नवीन जी। वंदना जी आप भी रखिए। हाँ जी। और हाँ, मुझे आपकी जो टीचिंग मेथड थी बहुत अच्छा लगा। मैंने टैरो भी सीखा, 2 मेंबर से या 3 मेंबर से टैरो भी सीखा। मुझे वो नॉलेज नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो वो नॉलेज नहीं मिला। बट आपके क्लास का तो मैं एक्सीलेंट पोस्ट में देती हूँ। आई डोंट वांट टू मिस योर क्लास। जिस दिन आपका क्लास नहीं रहता था ना, बहुत नाराज हो जाती थी। बच्चे आके कहते क्या मम्मी इतनी उदास क्यों हो, क्या आज क्लास नहीं रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्लास मिस करके अपने आप को फील करती थी। बट योर टीचिंग मेथड एक्सीलेंट है मैम। मैं और कुछ कह नहीं पाती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। जैसे आपने केसर की टिक्की लगाने के लिए कहा, तो मैंने घर पे चालू कर दिया केसर की टिक्की लगाने के लिए। एवरीवन आर स्टार्टिंग दैट। और मुझे जो आपसे वो नाराज नहीं होना, बार बार सवाल करती हूँ, आपको व्हाट्सएप में परेशान करती हूँ, तो फिर भी आप इतने कूल से जवाब देते हो, तो मुझे भी ऐसे मतलब एंग्री नहीं होना है। बच्चे बार बार कभी पूछते तो ऐसे सोचती हो कि हाँ मुझे भी नाराज नहीं होना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और आपका होमवर्क जो एवरी वीक पूछते हो ना, वो भी अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि उसको रट्टा मारना है बस, मेन थिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें आपसे मुझे सीखने के लिए मिला। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू कविता जी। नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं बता दूं? हाँ जी बता दीजिए। गुड इवनिंग ऑल। ये प्लेटफॉर्म पे आके ऑफ कोर्स अमृत जी से फर्स्ट पर्सन के जिनके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, और दूसरे सारे सोल्स के साथ जो कनेक्ट हुई उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा लगा। एंड यस, पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया। हमेशा मैं ऐड देखती थी घड़ी वाले की कि भाई घड़ी से ये होता है, ये होता है, कहाँ से सीखूं। एनर्जीज दिए जा रही थी यूनिवर्स में। मैंने बोला कोई अच्छा कनेक्ट हो कि जहाँ पे पैसा आता है, बट पैसा देने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आया, आधा अधूरा ना हो जाए। तो ये सुधीर जी की ऐड जब भी देखती थी ना, तभी मन करता था जाऊं, फिर जाती नहीं थी। फिर वहां आपकी ऐड आ गई। तो आपको मैं तो ग्राफोलॉजी से जानती हूँ, मैंने आपकी कोई क्लास नहीं की,
बट आप अपने आप को हमेशा दूसरों की जगह पे रख के देखते हैं व्हेन यू आर टीचिंग कि मुझे क्या चाहिए, अगर मैं सीख रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए होगा, उस हिसाब से सिखाते हो। तो वो बहुत अच्छा इक्वेशन बैठ जाता है कि भाई सामने वाले को परेशानी ना हो, और ये डाउट्स हो सकते हैं, और वेरी मच रेलिवेंट डाउट आपने क्लियर कर दिए सबके। मेथड वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप जाना, क्वेश्चन आंसर करना, रिवीजन करवाना, एक्सीलेंट। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू गॉड एंड थैंक यू टू यू टू। और यहाँ से मैं भी कमा के, मेरी कमाई से, मेरी एनर्जी वाले पैसे से मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी और क्लासेस करना चाहूंगी। मैंने वैसे टैरो किया है, ग्राफोलॉजी की है, ये किया, न्यूमरोलॉजी भी किया है थोड़ा, पर शांति रखी हुई हूँ। एवरीथिंग इज पाइल्ड अप, पैक्ड इन अ बॉक्स, बाहर आया ही नहीं है। पता नहीं है, वो उमंग नहीं आ रही है। घड़ी का बहुत शौक नहीं है मुझे, इसके लिए इतने टाइम से घड़ी ली भी नहीं। फिर पता चला कि घड़ी कहीं रखनी नहीं चाहिए ऐसे ही कोई भी वॉल पे, तो मैं शांति ही रखी। मैंने बोला कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो लगाने से और नुकसान होगा तो मेरी एनर्जी में इतनी सारी ये कर नहीं पाऊंगी, उसको समेट भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने शांति रखी और ये मुझे मिल गया, शांति का फल वो है। और अभी धीरे से मैं धीरे धीरे घड़ी लूंगी, पहले 2-3, उसके बाद फिर शौक हुआ तो खुद के पैसे से जरूर लेना जरूर खूब अच्छा लगेगा मुझे। जरूर एंड थैंक जरूर यू, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए एंड ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू प्रभु को थैंक यू प्रार्थना है कि यू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, और हम आपकी क्लास ज्वाइन करते ही रहे। ये सेंड ऑफ वाला दिन आए नहीं, वापस कनेक्टिव वाला दिन आ जाए कि और एक कोई क्लास। थैंक यू सो जरूर मच। ओके जी, मैम थैंक मैं यू। बोलूं? हाँ जी हाँ जी, हेलो बोलिए रश्मि जी, मैम, बोलिए। आवाज आ रही है? किसने बोला है अभी? रश्मि जी ने बोला था, कविता जी ने? मैम मैं रश्मि। हाँ जी बोलिए। हाँ जी रश्मि जी बोलिए। मैम आवाज आ रही है? मैम सबसे पहले तो हाँ आपको हाँ थैंक यू बोलना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं किए, उसके बाद भी ऑफलाइन क्लास में भी मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। और सबसे ज्यादा इस ग्रुप में लकी तो हम हैं जो फर्स्ट टाइम वोकल साइंस में कुछ भी किया है और उसमें आप हमको मिल गए। इससे खुशी का बात तो मेरे लिए तो कुछ और है नहीं, क्योंकि सबने 2-2 3-3 क्लास किया है, उसके बाद आपको ज्वाइन किया है। लेकिन मेरा किस्मत देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ही ज्वाइन किया है। सुधीर सर के यहाँ पे खाली 1 घंटा, मतलब उनको मैं बोली कि 1 आवर में मैं आपको पेमेंट क्लियर कर रही हूँ, और वो 1 आवर के अंदर ही कुकिंग करते करते मेरे को आपका वीडियो दिख गया। और मैं आपका, सुधीर सर का मैं 25 वीडियो देखी थी, लेकिन मैं आपका सिर्फ वो एक ही वेबिनार, और कोइंसिडेंस क्या हुआ, वो वेबिनार भी मतलब उसी टाइम में था। फिर मैंने आपको फोन किया तो आप बोला मेरा तो 7-8 क्लास हो गया। तभी भी आप जब बोले ना क्या नहीं आप ज्वाइन कर सकते हो, तभी मेरा हिम्मत हुआ, नहीं तो मेरे को और ज्यादा लेट हो जाता। और वैसे मैम मेरे को वॉच पहनने का एकदम भी शौक नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से आप बताते गए एक एक पॉइंट को, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब आज के दिन में क्या मेरे लिए ना गोल्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए अब वॉच है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा सारा गोल्ड एक तरफ और मेरा एक वॉच एक तरफ। और मेरे को मतलब दिन रात, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, अभी तक क्लास में मेरे को कम से कम 10 बार मतलब ये ड्रीम में आया है कि मैं ये वॉच ले ली, मैं ये वॉच ले ली, मैं इनका देख रही हूँ, मैं उनका देख रही हूँ, मतलब रात भर मतलब दिमाग में घूमते रहता है, घूमते रहता है। फिर और आपका पढ़ाई आप कराने का जल्दी तरीका, सीखोगे फिर। जी मैम आपका लर्न कराने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं काफी टाइम आपको फोन भी की, पूछी, हर चीज पूछी, छोटी से छोटी बात आप बताएं भी बहुत अच्छा से है। बस ये है नेक्स्ट टाइम मेरे को अब कुछ भी करना रहेगा तो मेरे को तो और अच्छा है, मेरे को तो कहीं देखना ही नहीं पड़ेगा। मेरे को तो पता है कि हाँ भाई एक ही जन को फोन करना है और एक ही जन से बात करना है। तो आपके लिए, आपका क्लास के लिए हम आपको कैसे शुक्रिया करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैम। मैम बस थैंक यू थैंक यू आपने थैंक बोल यू सो दिया मच। इसलिए मैं ही शुक्रिया करती हूँ। नहीं मैम क्लास तो देखते हैं, उस टाइम हम करने वाले नहीं थे, आप ही बोले कि नहीं आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने ही मेरे को बोला ना, मैं तो हाँ पीछे हट ही रही थी, तो आपने मेरे को बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे थे, कभी हाँ कभी ना, लेकिन देखिए मैम हस्बैंड का साथ तो होता ही है ना? हाँ ये हस्बैंड का बात साथ तो तो हमेशा चाहिए। हम्म, तो बस यही है मैम, आपका क्लास करके बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू। मैम, ऐसे ही नया नया चीज लेके आइए, और हम लोग को भी आपके साथ साथ हम लोग को भी एकदम आगे लेके जाइए, ताकि हम लोग भी जरूर बोले कि हम लोग
अमृता मैम के स्टूडेंट है। थैंक यू रेशमा Thank जी, you, ma'am. thank you. अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? नीता जी। मैम वैसे तो मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि मैम एक ना कनेक्शन फील होता है आपके साथ, मतलब एक अलग वाला कनेक्शन, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी आपको, पर वो एक बार ऐसी फोन पे बात हुई और तभी पता चल गया कि नहीं, ये जो कनेक्शन बन रहा है ये अलग लेवल का कनेक्शन है। और मैम वो टाइम के साथ ना बढ़ते गए। अब जैसे कि अब बस एक नेम सजेशन के लिए मैंने आपको कॉल किया था, फिर बाद में हस्बैंड का दिखाया, फिर बाद में क्लास किया। और मैम मैं आज ना बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपको, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने वो मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आप थेरेपी नहीं लो, आप क्लास लो करके। और ये सब कुछ अभी क्लास करने के बाद मैम मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ना, मतलब सीरियसली आप मेरे तो गुरु ही हो। और मुझे ना हस्बैंड भी बोलते हैं कि ना मैम को पक्का अपना गुरु बना देना, क्योंकि जिस तरीके से मैम ना मैं सॉर्टेड फील कर रही हूँ, इनर पीस मुझे मिल रहा है ना, वो मैम सिर्फ आप ही की वजह से है। क्योंकि जो मैम आपका ऑरा है, जो जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप समझाते हो, तो वो मैम बहुत कनेक्टेड फील होता है। मतलब इट्स लाइक ना मैम कि एक अलग ही तरीके का बॉन्ड बनता है, और वो मैम वर्ड से भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो मैम हर चीज के लिए थैंक यू मैम, हर चीज के लिए, मतलब मेरे बेबी की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, और मेरे तरफ से तो पहले ही। तो फॉर एवरीथिंग मैम थैंक यू सो मच सो मच। थैंक यू नीता जी। और मैम आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट कौन बताएगा? नवीन जी। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ऐसा है, जितना मैंने समझा है, मेरा लेक्चर शायद थोड़ा लंबा ना हो जाए, मुझे बीच में बता देना। मेरे हिसाब से गुरु वो होता है जो खुद जैसा है दूसरे को वैसा बनाना चाहता है, कि जितना ज्ञान उसमें है उतना ही ज्ञान सामने वाले में डालना चाहता है। ठीक है, क्लास में ये सब चीजें हमें आप में नजर आई, पहली बात। दूसरी बात, हम सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट्स ही हैं, चाहे एज वाइज कोई ऊपर नीचे हो सकता है। जब हम आपसे पूछते थे तो आपका प्यार के साथ एक ही जवाब होता था, अभी आगे चलो, अभी आगे चलो, बाद में बताऊंगी, अभी आगे चलो। ऐसा ही होता है मेडिटेशन में भी। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, मगर धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है जबकि आपके अंदर प्रश्न खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक आपको लाइट ही रह जाती है जिससे आपको सभी उत्तर मिल रहे होते हैं। और ऐसा ही मुझे फील हुआ आपकी क्लास में। जब हम क्लास में आते थे तो रोज कुछ ना कुछ, मैम हम कौन सी वॉच लें, कौन से कलर की वॉच लें, तो आपका आंसर यही होता था कि धीरे 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 आप इसको अपने आप जान जाओगे। और आज हमें लगता है कि वाकई में वो दिन आया है जब हम सब कुछ जान चुके हैं कि कैसे, कौन सी हमें वॉच पहननी चाहिए, कौन सी किसी दूसरे को हमने सुजेस्ट करनी है वॉच। बहुत अच्छी लगी मुझे क्लासेस तो मैंने बाकी जगह से भी की हैं और अलग अलग पद्धतियों से की हैं, मगर आपने जिस ढंग से उसको क्या कह सकता हूँ कि मैं कर्मबद्ध किया था ना, वो एक तरीका जो था वाकई काबिले तारीफ था। और मैं सभी अपने ग्रुप मेंबर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आपका, मेरा और हम सभी का साथ दिया। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। एक्चुअली में आप सभी लोग अच्छे थे तभी मैं अच्छे से क्लास करवा पाई। अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? हाँ जी, वंदना जी। एक बात रह गई मैम, एक बात रह गई। हाँ जी बोलिए। ये जो क्लास थी ना, एक हम वो टीवी पे शो आते हैं ना सुपर से ऊपर, ये वाकई क्लास सुपर से ऊपर वाली थी। थैंक यू। हाँ जी, वंदना जी। मैडम नमस्ते। मैं सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे, जैसे हमारी वो अभी जो बताई ना, पता नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे पहला ही गुरु आप जैसे मिलवाया, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला ही जूम क्लास है मैडम,
तो एक दो वेबिनार्स मैंने देखे थे जिसमें मतलब अलग टॉपिक था वो, तो वहां पर टीचर कैसा होता है, मतलब बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, ऐसे देखा, मतलब दिखावा बहुत था तो भाषा वगैरह, बट आप बहुत ही सिंपल और हार्ट टचिंगली आप लगा के लेते हैं और अपना ज्ञान हम सबसे बांटते हैं, तो ये बात बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और मैंने आपको थेरेपी के लिए फोन किया था, आपने मतलब ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि आप जैसे महान गुरु हमें बताएगी कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो इतना आपने हमको मतलब प्यार से ये रिश्ता बनाया हमारे साथ, और आपने गाइड किया कि फिर आप क्लास करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने क्लास को भी मतलब बहुत ही इंटरैक्टिव रखा, सबको मतलब परमिशन दिया कि हम डिस्कस कर सके, तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है मैडम। तो मुझे ये आपका पहला क्लास है, तो थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जी आप जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, मतलब डिसिप्लिन के लिए। जरूर क्योंकि जरूर। कभी कभी कुछ लोग मतलब समझ में नहीं आता, कैच नहीं कर पाते, तो आप जब बोलते रहते हैं तो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। और नोट्स तो बहुत ही बनाए हैं बढ़िया, मतलब पढ़ाई थोड़ी कम हुई है ऑफिस और घर के काम की वजह से। तो मैं कल मेरे बहन को भी वो पूछ रही थी कैसा चल रहा है क्लास वगैरह, तो मैंने बोला कि मैडम 3 प्रश्न पूछ रही थी, मुझे एक ही जवाब आ रहा था, मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुन के मेरे नोट्स पक्के करूंगी और स्टडी करके अपना नॉलेज अच्छे से अपडेट रखूंगी। और हमारे सभी ग्रुप मेंबर का धन्यवाद, खासकर नवीन सर और जयश्री मैडम, नैना जी, कविता, संचेती जी, मतलब वो इतने प्रश्न पूछते थे कि हमारा वो मतलब मिल जाता था हमको आंसर उसका। और मैडम मुझे न्यूमरोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, तो अगर आपका आगे जाके क्लास होता है तो मुझे आप बता दीजिए। और हमारे इस ग्रुप को ऐसे ही कुछ न कुछ डेली दोस्त कुछ न कुछ डालते जाइए, सो दैट कनेक्ट हो सकते हैं हम सब। जो जो इसमें अच्छा मैं करूंगी वो मैं साथ के साथ देती भी जाऊंगी और सपोर्ट सेशन में भी बताऊंगी। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। और थैंक यू। मैडम हमारी शायद एक बात रह गई है, वो कविता संचेती जी बोल रही थी, वो टेबल क्लॉक का थोड़ा सा बताइए उसके हाँ बारे हाँ में। वो बताती, अभी क्लास चालू है, अभी पड़ा है टाइम। बाकी बताती सब हूँ। बहुत ही बढ़िया मैडम, आपको 5 स्टार्स, 5 थैंक यू आउट ऑफ 5 मैडम। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अभी अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? नेक्स्ट के लिए हाँ जी अली जी। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते, और सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली क्या बोलूं, अब हम तो एक साथ वो ग्राफोलॉजी किए हैं और लोगो किए हैं और एस्ट्रोलॉजी भी हमने थोड़ी बहुत की थी। और जैसा मुझे पता चला पूजा मैम से कि आपका वो क्या बोलते हैं क्लास होने वाला है, तो उसी टाइम पे और एक जगह भी क्लास लगने वाला था, लेकिन मैं वो जस्टिफाई नहीं कर सकता था, अचानक हो गया वो और आपसे ज्वाइन हो गए। और बहुत ही बढ़िया थी क्लास और बहुत ही अच्छा आपने सिखाया, और आप हर तरह से आपने कोशिश की, क्योंकि फर्स्ट क्लास रहने की वजह से तो हर किसी में थोड़े बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और हम एक दूसरे के हम लोगों ने भी साथ दिया, और मैंने तो बहुत जबरदस्त सीखा। और मुझे अब जैसा जैसा आपने पढ़ा रहे थे, जैसा हमने लोगो किया, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही ओपन हो गए, तो माशाल्लाह से। लेकिन एक सजेशन यही है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैम पहले पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद आप है ना क्वेश्चन आंसर सेशन लेना, और इंशाल्लाह थोड़ा आप टेक्निकली इम्प्रूव हो गए तो उसके बाद वो बोलते हैं ना मैम, जो दिखता है वो बिकता है।
तो लोगों को भी अगर बोर्ड पे दिखाकर या नहीं तो स्क्रीन शेयर करके या स्मार्ट वो टैब आता है उस पे लिखते हुए अगर आप करेंगे तो और इस तरक्की होगी और अच्छा नॉलेज मिलेगा। और आपको सपोर्ट करने के लिए है ही, और हमारे सारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं एक से बढ़कर एक है, हीरे नवीन सर है वो और बहुत सारे जने हैं, तो एक हीरे भी दूसरे की हैं, हीरे से ऊपर भी हैं। हाँ एक दूसरे की हेल्प तो करेंगे ही हम, और आप भी जरूर लाइफ लॉन्ग हमारी हेल्प करेंगी। हाँ मुझे एक क्वेश्चन था मैम के क्या हम लोग है ना अब इस क्लास के बाद एक ग्रुप बनाए ताकि एक दूसरे को साथ दें, ऐसा कुछ करें आप हाँ, सजेशन अगर दें। ये ग्रुप बना हुआ है, आप जब मर्जी एक दूसरे को, मतलब ये ग्रुप हाँ डिलीट नहीं होने इसमें वाला। हाँ डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ तो कर सकते। हाँ इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आप तो सारी चीजें जानती हो आप, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ रिश्तवाद से हटके। मैं है ना कई सालों से मेरी कुंडली बताते हुए आ रहा हूँ, कई जनों को तकरीबन 100 जने हो गए, लेकिन जिस तरह से आपने उसको ओपन किया, जिस तरह से आपने उसको बताया, जो मेरे जिंदगी के राज खुले और जो मेरे साथ वो हो रहे थे, मैंने कभी उतना गौर नहीं किया। जब आप इतने सारी चीजें आप बताए तो वो ही सबसे बड़ा वंडरफुल मोमेंट था मेरे लिए कि यार अब जाके जीवन में है ना असली मकसद मिला है मेरे को जीवन का कि क्या करें। और ये उम्मीद भी है आपसे कि एक बेहतरीन और अच्छी बात मुझे सजेस्ट करिए और मैं ऊंचे मुकाम पे, हम सब ऊंचे मुकाम पे पहुंचे इंशाल्लाह, ऑकल्ट में भी और डॉक्टरी फील्ड सब में भी। पहुंचेंगे, एक दूसरे को मिलके ऊंचा उठाएंगे भी। जरूर 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलेगा? और जी मैं बोलूंगी। हाँ जी बोलिए जी। एक्चुअली अमृत जी से ही मैंने तो वास्तु पूरा सीखा है, और वास्तु जिस हिसाब से उन्होंने सिखाए मैंने एक्चुअली वॉच का क्लास किया है पहले, लेकिन फिर भी मुझे वो टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया था। अमृत जी की जो लैंग्वेज है ना वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, और इतना फ्रेंडली सिखाते हैं कि मुझे तो, मैं कितनी बार क्वेश्चंस करती हूँ उनको, फोन करती हूँ तो भी एक भी बार उन्होंने कभी मना नहीं किया कि कविता जी ये टाइम पे क्वेश्चन नहीं करना है। हर बार उन्होंने आंसर दिया है, और आपका पढ़ाने का तरीका अमृत जी मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे लिए ये वाला ही सूट करता है तरीका पढ़ाने का जो आपका तरीका है, इसलिए आप मेरे लिए तो बेस्ट हो। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। जी अभी मैम हाँ जी डॉक्टर अर्शिया जी। मैम वीडियो ऑन करूंगी ऐसे? हाँ जी आपकी इच्छा है, वैसे वीडियो ऑन करके करो तो ज्यादा बेस्ट है। ये एक्चुअली मैं टीच भी करती हूँ मैम सिंस 10 इयर्स, तो मुझे पता है कि एक टीचर होना क्या है। और हमारे आंट की स्कूल है, अगर कोई भी टीचर्स थोड़ा भी मतलब वो नहीं करते हैं तो मैं उनको सजेस्ट कर देती हूँ मैम कि देखिए आप सोचिए ये टीचर को रखना है या नहीं रखना है बोल के। तो आई एम इनटू लाइक यू नो द परफेक्ट टीचर, ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट टीचर। तो मुझे वो चाहिए, एक टीचर के अंदर जो क्वालिटीज है ना, मतलब मैम मुझे 10th स्टैंडर्ड को साइंस लेने के लिए बोला है क्योंकि मैं जो भी सब्जेक्ट लेती हूँ हर बच्चा पास हो जाता है। हालांकि बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स में चाहे क्लियर करे या ना करे, बट मेरे हिस्ट्री में जितने भी बच्चे हैं सब 100% पास हो जाते हैं। पता नहीं है मेरी स्पेशलिटी है जो भी है। तो मैं वैसी ही एक टीचर की, वो बोलते ना मैम, तलाश में रहती हूँ, मतलब आई कीप ऑन सर्चिंग। सो आई फील आप में वो क्वालिटीज हैं, मतलब पेशेंस बहुत है मैम। इतना मतलब लेवल बोलते हैं ना, इतने क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस करने के बावजूद भी वो एक स्माइल जो रहती है आपके चेहरे पे और जो एक्सप्लेन करती हैं आप, दैट इज हैट्स ऑफ। बिकॉज उतना पेशेंस तो मेरे अंदर तो नहीं है मैम, बट आई रियली अप्रिशिएट। मतलब मैं वो भी देखती हूँ, अगर आपने कुछ मिस करा ना तो यू फील लाइक नहीं 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 मुझे याद आया, मैं ये भी मिस कर दिया, मैंने वो भी, मतलब हर एक चीज छोटी से छोटी चीज आप शेयर करना चाहते हो।
एक बार वो डायग्राम भी रह गया था आपसे, कंस्ट्रक्टिव सर्कल डिस्ट्रक्टिव सर्कल वाला। आपको वो फील हो रहा था कि आपका वो मिस हो गया है, मैं बोलना चाह रही थी बोल के दिस वो नहीं दिखता मैम, सीरियसली। वो बोलते ना मैम, फ्रॉम डीप हार्ट of my heart, I really thank you so much, and I really appreciate, one of the best teachers ever, ma'am. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर आशिया जी। अभी कौन रह गया? मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए जी। मैम मुझे लगता है कि एक सिंसियर गुरु जो होता है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल है। और आज की डेट में मतलब जितना मार्केट में क्योस है और जितना इंटरनेट में मतलब एवरीबॉडी इज सो प्रमोटिंग देमसेल्फ और एडवर्टाइजमेंट ये वो, बट सिंसियर गुरु मिलना जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। और आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल, आपकी पेशेंस नेक्स्ट लेवल, आपकी सिंप्लिसिटी नेक्स्ट लेवल, मतलब हर चीज में आपने आउटस्टैंडिंग मतलब आप रहे हो हर चीज में। पंक्चुअलिटी, मतलब मैं अगर 8:56 पे लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अमृत मैम बैठी हुई है। तो ये बहुत पंक्चुअलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और आपकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब इतनी इजीली आपने ये दिखा दिया कि मैं ये घड़ी पहनती हूँ, आप ये देख लो। कोई मतलब मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज के ट्रेंड की, कोई नहीं बताता, सिर्फ अपने लॉजिक बता देते हैं पढ़ाई का कि ये ऐसे कर लो, ये डिजिट्स ले लो, ये डायल ले लो, ये कलर ले लो, बस, और अपने हिसाब से वॉच ढूंढ लो। और आपने तो ऐसे हाथ से करके दिखा देते हो कि ये देखो, ये मेरी वॉच है और ये मैं पहनती हूँ और मुझे इसके रिजल्ट्स आए। तो मतलब आपने ना इस नॉलेज से रिजल्ट्स लिए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका झलकता है क्लास में, वो रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ मतलब जेन्युइन है ये चीज। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना, ये आपकी बेस्ट है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मैम। थैंक यू पुष्कर जी। अभी कौन रह गया? हाँ जी विकास जी। मैम काफी कुछ तो सब लोगों ने बोल दिया है, बट मेरा एक्चुअली थोड़ा सा फंडा ये है लाइफ में कि जो भी आपसे मिलता है ना, वो उसका रीजन रहता है, एंड देयर इज सम कनेक्शन फ्रॉम द पास्ट। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लाइफ में। मैं प्रोफेशंस मेरे बहुत चेंज हुए। मैं मर्चेंट नेवी में था, देन होटल मैनेजमेंट, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, देन एस्ट्रोलॉजी में आया, अभी सीख रहा हूँ और आगे और बहुत कुछ सीखूंगा। तो मेरा ये है कि जो गुरु भी मिलता है ना, वो भी मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी कनेक्ट होती है और वो आपको आपके हिसाब से मिलता है, तो वो भगवान का भेजा हुआ होता है। तो एक तरीके से आप भगवान का रूप ही हो मेरे लिए, और मैं आगे चाहूंगा कि आप मेरे साथ हमेशा रहो ताकि आपकी नॉलेज मेरे साथ रहे। तो थैंक यू मैम। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। मैं रह गई? हाँ जी बोलिए। सब कुछ सबने बोल दिया, लेकिन जो किसी को नहीं पता या कुछ एक दो लोगों को ही पता होगा, वो मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने एक कोर्स की फीस दी है जो बाहर से तो बहुत कम है ही। उस कोर्स में ये हिडन है कि आप लोगों ने 2-3 कोर्स किए हैं। न्यूमरोलॉजी वास्तु कोर्स तो है ही, बट मुझे अमृत मैम को और शायद नैना मैम को पता है, खान सर को भी पता होगा कि इन्होंने एक कोर्स में कितने कोर्सेज दिए हैं। तो आप अगर ये कोर्स भी अच्छे से करते हो ना प्रैक्टिस, तो कितनी सारी चीजें आप कितनी सारी चीजें देख सकते हो, आपको अंदाजा नहीं। आई कैन नॉट रिवील दो, लेकिन मैम हेड्स ऑफ। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था जब मैम ने प्रपोज किया कि मैं कोर्स लॉन्च कर रही, पता नहीं क्यों मैं सिर्फ मैम से 3 दिन के लिए मिली थी, हम कोई कोर्स में साथ में थे, पर मुझे नहीं पता मैंने क्यों एनरोल किया। बट शी जस्ट, मतलब आप पूरा वर्ल्ड देखो तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग शी हैज गिवन मच मोर देन शी हैज टेकन। मतलब जितना अमाउंट इन्होंने लिया है, कहीं ना कहीं अमाउंट की बात तो आती ही है हर कहीं, तो जितना अमाउंट इन्होंने लिया है उसके अगेंस्ट में बहुत सारा इन्होंने दिया है। और हर स्टूडेंट से पर्सनल टच में रहना, हर स्टूडेंट के कॉल को अटेंड करना। मैंने आज तक कितने लाख के कोर्स किए हैं, पर कहीं पे भी ये चीज नहीं है जो अमृत मैम
ये एक्सक्लूसिवली देती है, और हर कोर्स में आपको सिखाया जाता है। आपके लिए पर्सनल रेमेडी कोई नहीं देता है, जैसा कि इन्होंने पर्सनल रेमेडी दी है, बट शी ऑल्सो मेड श्योर कि आपको वो चीज आई है। तो मैम थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे लगता था मैं वास्तु जिंदगी में नहीं करूंगी, लेकिन आपने जो वास्तु सिखाया अच्छा है, बट आगे भी, लेकिन आप वास्तु लॉन्च मत करना, आप दूसरा कोर्स लॉन्च करना, एस्ट्रो वास्तु लॉन्च करना। ठीक है कविता जी, आई एम इन फॉर दैट अभी से। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली थैंक में यू मैम, थैंक यू सो मच। वास्तु बहुत वास्ट है, ये तो बेसिक समझ लो कर लिया, इसके आगे बहुत है, बहुत डीप है वास्तु। हाँ मैम आपके है, लेकिन नॉल ये बेसिक आपके भी मतलब मुझे नहीं लगता था मैं जिंदगी में कभी सीखूंगी, लेकिन आपने सिखा ही दिया। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट हमने कौन सा सीखना चाहिए? आपके पास तो बहुत भंडार पड़ा हुआ है। अभी अभी हनुज जी पहले बता ले, वो बेचारे कब से देख रहे हैं कि मेरे को पहले क्वेश्चन तो सबसे पहले हनुज जी से हो जाता था। हाँ जी हनुज जी बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा ये क्लास। एक्चुअली मैं ये मेरा पहली बार है, ऑकल्ट तो मैंने कभी किया नहीं, तो सोच रहा था कि थेरेपी ले लूं कि अपना क्लास कर दूं, तो मेरे को लगा कि नहीं, क्लास ही करना बेटर रहेगा। और उसमें बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि सब सीखने को मिला कि वॉच से क्या क्या हो सकता है, कितना कुछ वो अपना वास्तु है, और वो भी सीखना बहुत अच्छा लगा मैम। और आपका सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है मैम, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप समझाते हो, एकदम से इजी से सब समझ आ जाता है। थैंक यू तो थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास भी मैं सोच रहा हूँ आपके पास से ही करूँ मैम। जरूर भी जरूर, अच्छा। फैमिली है ना हम, तो करेंगे भी। यस मैम। मैम एक बात मेरी रह गई थी, वो जो कविता जी ने बोली, जब आप चेंज हो जाए, जब आप नॉर्मल होते हैं ना, तो हमको लगता है उसमें ये कमी है या ये कमी, ये नहीं है, लेकिन जब आप चेंज हो जाते हो ना, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आप जैसा सिखा रहे हो, जो सिखा रहे हो, जैसा कविता ने बोला यही सूट होता है, ये सूट नहीं होता, ये एक्चुअली व्हाट यू आर परफेक्ट। आप चेंज करते हो मतलब आप नेचुरल खत्म हो जाते हो, फिर आप वो दूसरों की तरह स्ट्रीम में बहते हो। तो वॉट एवर यू आर डूइंग ग्रेट, वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है करेंगे। नहीं फिर भी चलो, जिनको थोड़ा सा लगता है कि मैं टेक्निकली नहीं हूँ, वो कोशिश करूंगी। नहीं हुआ तो देखो, जिसको जो लेना है उसको ये नहीं देखना कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, अगले को नॉलेज लेने से मतलब होना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी उसमें भी। अगर किसी ने कहा है, सुजेशन दी है, तो माननी भी चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी मानको जी। एक बात जरा रह गई, बोलूं एक लाइन? हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने सुना है कि हम ना गुरु नहीं ढूंढ सकते, जैसे वॉच हमें ढूंढती है, हम वॉच को नहीं ढूंढ सकते, वॉच हमें ढूंढ लेती है। वैसे हम कुछ भी सीखना चाहते हैं ना, तो हम किसी को ढूंढ नहीं सकते, गुरु हमेशा कहीं ना कहीं से कनेक्ट होके, किसी ना रूप में कहीं से कनेक्ट होके स्टूडेंट अपना डिसाइपल ढूंढ लेता है। सो दैट इज वेरी नेचुरल एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक आप यू जैसे गुरु के लिए बहुत बहुत थैंक थैंक यू जी। मैम हाँ जी मुझे मानको एक जी। लाइन ऐड करनी है। मैम आपको याद होगा मैंने आपको कॉल किया था, 2-3 दिन ही क्लास हो गए थे और मैंने कॉल किया था, मैम मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ, सैटरडे संडे ऑफ आ रहा है और अभी से ही मैं वेट कर रही हूँ कि क्लास कब चालू होगा। मैम आपने जो कोई भी तरीका से हमको समझा, मैम मैं तो ये फील्ड में हुई नहीं, मतलब दूर दूर तक के मुझे कुछ भी नहीं समझता है, पर मैम मैं आज जब भी देखती हूँ मैम आपके वर्ड्स जो है ना वो रिकॉल होते हैं। कभी ऐसे बुक लेके कभी पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, आपने इजी वे में मैम पूरा अंडरस्टैंड किया हम जैसे लोगों के लिए। तो मैम जो कोई भी आपने हमारे लिए एफर्ट्स लिए, बीन योर मैम फर्स्ट क्लास, आपकी ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास थी और मैम हम भी जो सीख रहे ये भी हमारा फर्स्ट टाइम था, तो मैम ईच अदर हम लोग ले रहे थे। तो मैम योर एफर्ट्स वेर अप टू डेट मैम, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कुछ ये हो गया कुछ कम ज्यादा करके, क्योंकि मैम अल्टीमेट एम तो यही है कि आगे वाले को समझना चाहिए, और मैम वो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे थे। तो मैम आपके एफर्ट्स के लिए भी थैंक यू कि हम जैसे लोगों को समझाने के लिए और बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू नीता जी। नहीं नहीं, बर्दाश्त नहीं किया, मैंने एंजॉय किया। नहीं जी मैम मानको मैंने जी। बहुत सारा बीच बीच में जरूरत सवाल नहीं पड़ी पूछा। मैम, आप जिस तरीके से लर्न करवा रहे थे ना, तो पूरा लर्न हो रहा था, हार्ड लर्न हो रहा था वो।
हाँ जी मानको जी। हाँ मैडम, बहुत अच्छा लगा ये क्लास करके, और आपका जो पेशेंस है, बोलने का तरीका है, बहुत ही अच्छा है। इतना हमने रिपीट क्वेश्चंस किए फिर भी आप बार बार हमें एक्सप्लेन करते रहे। और कभी कभी लाइक कुछ लोग हैं जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ उतना नहीं करते, पर आपने सबको लेके चला, वो बहुत अच्छा लगा। और लोशो ग्रिड जब कर रही थी तब एक्चुअली मेरे ग्रिड में 3 नंबर नहीं है मैडम, लाइक जो लर्निंग का है। तो फिर भी मुझे लगा मेरे लाइफ में तो चमत्कार हुआ, जैसे आप जैसे टीचर मिले मुझे, क्योंकि उतना मेरा स्ट्रॉन्ग अगर वो नंबर नहीं है फिर भी मैं ये कोर्स कर रही हूँ। और कुछ कुछ रिजल्ट तो तुरंत मिल गए। मैंने मैम आपसे शेयर भी किया था क्लास में कि जो बेसिक जो आपने टॉपिक्स किए थे वो करके मेरे घर वालों को तो अच्छा रिजल्ट उसी टाइम मिल गया। और मैडम एक कॉन्फिडेंस आया है लाइफ में कि चाहे जितने भी मतलब मुश्किल हो हालात या स्ट्रगल हो, क्योंकि एक तो रहता है कि हम अपने लेवल में कर्म करते हैं, कर्म तो करते ही हैं, पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहना चाहिए, ग्रेस ऑफ द गॉड, कि आप लाइफ में और भी आगे बढ़ सके। तो मुझे कहीं लग रहा है कि अभी तो वो मतलब वो आई विल लुक फॉरवर्ड टू ऑल माय चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि जो मुझे वो रास्ता बंद दिखता था पहले एकदम, अभी मुझे लग रहा है खुल रहा है। एंड आई कैन, जो आपने इतना सिखाया पता नहीं कितना ग्रहण कर पाए हैं, क्योंकि मुझे तो और भी लग रहा है कि और भी वीडियो जाके रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पर मुझे एक वो आशा की किरण अभी लग रही है सामने, जो पहले मुझे नहीं दिखता था। सो धन्यवाद आपको सबको, अपने जितने भी मेरे क्लासमेट्स है, थैंक यू। थैंक यू मानको जी। और आप मैम सब लोग इसको अप्लाई भी करेंगे, आप देखना जब आपकी लाइफ में चेंज आएंगे ना एक्चुअल में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या मिला है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप सीख रहे हो, अभी लिया नहीं, उसको अप्लाई नहीं किया। जब करोगे तब जो लाइफ में चेंज आएंगे, तब फिर आप कहोगे कि अमृत मैम ने वाकई कोई खजाना दे दिया। जी हाँ मैम। जी विकास जी। मैम मेरी घड़ी में अभी जो 2 घड़ी मेरे पास है उसमें 3 के आगे कैलेंडर है। तो मेरा गुरु जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो आप हो, और बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो उससे ही देख थैंक के यू। मुझे लगता है कि हाँ, जो मुझे गुरु मिलेगा या मिला है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। थैंक यू विकास जी। हाँ जी कविता जी, मेरे ख्याल मोना गुप्ता जी का रह गया शायद। मैम मैंने इस क्लास में ना, इंग्लिश तो मैं पहले लिखती थी बट हिंदी वर्डिंग्स कभी नहीं लिखा। बट अभी जब ये क्लास करने के बाद सारा हिंदी वर्डिंग्स आ गया मैम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट ये भी मुझे प्लस पॉइंट मिला कि मुझे हिंदी में लिखना पड़ा, हिंदी वर्डिंग्स ट्रांसलेट टू इंग्लिश टू हिंदी। आई एम वेरी थैंक टू यू फॉर दैट, आई हैव लर्न हिंदी इन दिस। अपनी मातृभाषा है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यस दैट इज राइट। हाँ जी मोना जी। हाँ जी मैम, इट वाज नाइस, थैंक यू। अभी बस रिकॉर्डिंग्स देखूंगी और तो उसको और ग्रास्प कर पाऊंगी। बाकी इट वाज नाइस। जरूर, थैंक यू मोना जी। हरदीप 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 जी रह गए। हरदीप जी तो तैयार हो के आई थी, उन्होंने अपना कैमरा भी बंद कर लिया। नहीं कैमरा नहीं बंद किया, प्रॉब्लम आवाज आ के रही है। मारे बंद कर दिया है। नहीं, कैमरा ऑन करोगे हम तो तभी सुनेंगे आपको। मेरी बात सुनो, मैंने लैपटॉप से भी अटैच किया है क्लास, और मैंने अभी फोन से किया है बोलने के लिए स्पेशली। लैपटॉप को मैंने ओके। म्यूट कर दिया क्योंकि आप सबको डिस्टरबेंस आ रहा था। हाँ। अभी तो नहीं आ रहा? नहीं, नहीं। ठीक है। आप बताइए आपको कैसा क्लास लगा। पहली बात, सबका थैंक यू सो मच, क्योंकि सब भी बहुत अच्छे हैं। एक टीचर अच्छा होता है, लेकिन जो क्लास वाले भी होते हैं ना, उनका भी अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए। क्योंकि मेरे लिए ना ये सारी जो दुनिया है, ये दुनिया ही है एक्चुअली, मैं क्लास नहीं बोलूंगी, नई है, नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, नई दुनिया है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस लाइन में कुछ सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ। मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसे सोच सकते हैं जैसे घर से बाहर निकल कर मैंने ना, मुझे पर लग गए हैं और मैंने ना उड़ना शुरू कर दिया है। सीरियसली, मतलब ऐसे ही। लेकिन अभी मैं एक थोड़ा सा आप सबसे चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए नया है, आप फिर भी कहीं ना कहीं आप सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है, कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा, खास तौर पर मैम आप, मतलब साथ रहो। कि मुझे ना, मैंने कभी अकेले कुछ नहीं किया, मतलब एक मोटिवेशन की, एक साथ की जरूरत होती है।
मतलब मैं कभी अकेली कभी नहीं, कुछ नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि सभी साथ रहो, जहाँ जरूरत है, जहाँ लगता है कि मैं नहीं कर पा रही या मैं कुछ कमी है, तो मैं मतलब सोचती हूँ कि आप रहोगे बताने के लिए। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? हाँ, पर मुझे समझ रहे बहुत हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये कोर्स कर लिया और मुझे समझ आया, बिल्कुल आया। लेकिन अभी थोड़ा सा ना यहाँ से डर लगता है कि पता नहीं ठीक हूँ, सही है, मतलब इसको अप्लाई कर पाऊंगी सही तरीके से के नहीं। थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट डर लग रहा है। कॉन्फिडेंस चाहिए है, अगर मेरे साथ कोई है तो मैं ना पहाड़ से भी छलांग मार दूंगी बिना डरे। मुझे पता है कि मैंने उड़ लेना है, बस ये थोड़ी सी मुझ में कमी है। हम आपके साथ हैं, लेकिन पहाड़ से छलांग मत मारना। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब कि मतलब कॉन्फिडेंस के बिल्कुल ठीक। मामले में बोल रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं, सीरियसली, मतलब आगे का सफर भी मैं चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मुझे, जैसे आपने बोला नेम फेम नहीं है, थोड़ा सा मुझे ऐसे चुटकी सा बज गया जोर से, पेन हो। आपको आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं तो गोल्डन वॉच ले लूंगी, मेरा नेम फेम अपने आप आ जाएगा, या 16 ले लूंगी। नहीं मतलब मैं, ये नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, मैं कम से कम खुद का ठीक करूं, मेरे घर का ठीक करूं, उससे शायद मुझे लगता है जब घर में सब ठीक है, हम अंदर से अच्छे हैं, तो शायद इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ये जो सफर है ना, जो शुरू हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये चलता रहे, आप सबके साथ चलता रहे, खासतौर पे कंटिन्यू रहेगा। आपसे। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप पर्सनल विंडो पे भी आप डाल सकते हो आपका प्रॉब्लम। थैंक यू। पर नहीं मैम, आपका वे बहुत 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 इजी है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से सिखाने का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय माय थैंक हार्ट। यू।